Now let us see the digestion in the human beings, and as we know that the digestion itself starts in the mouth. So first of all, the digestion of the food start as soon as we put the food in our mouth, as we already know, and it helps in the physical digestion, that is the cutting down of the food. And next is the salivary glands in our mouth produces saliva. तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले ही देखा था कि सलाइवा जो रहता है वो प्रोड्यूस होता है, और सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है? इट्स द सलाइवरी ग्लैंड। तो जो सलाइवरी ग्लैंड रहता है वो केवल सलाइवा ही सिक्रेट नहीं करता है, उसके साथ में दूसरे एंजाइम को भी सिक्रेट करता है, दैट इज द सलावरी अमाइलेज। बट अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें बायोलॉजी में तो उसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं, दैट सलावरी अमाइलेज इज। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि जो सलाइवरी ग्लैंड रहता है वो दो चीज़ें सिक्रेट करता है, एक तो सलाइवा सिक्रेट करता है, और जो सलाइवा रहता है वो फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है टीथ के साथ में। और उसके बाद में नेक्स्ट थिंग इज द सलावरी अमाइलेज। ठीक है, अब सलाइवा क्या है यहाँ पर थोड़ा सा ये बता रखा है, तो इट्स अ वाटरी लिक्विड। सो व्हाट बेसिकली डज इज इट वेट्स द फूड इन अवर माउथ एंड द वेटेड फूड कैन बी सॉल्वड मोर इजीली। तो सॉल्विंग में काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है। उसके बाद में ईसोफेगस से स्टमक तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी कर देता है। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। नाउ द सलाइवरी ग्लैंड सेल्स इन द केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम। नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट, फिजिकल डाइजेशन टीथ कर रहा है, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड जो है, जो सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रेट करता है, वो डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो स्टार्च आपके फूड में रहता है, ऑल्सो नोन एज द कार्बोहाइड्रेट, इट कन्वर्ट्स इनटू द शुगर। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू द शुगर। ओके, now this is the flow chart. You can easily see here food taken in mouth, then the saliva makes the food wet. Now the next process, salivary gland secretes the saliva and the enzyme, and the name of the enzyme is salivary amylase. We also called is the tyline. And the last is tyline converts the starch into the sugar. Starch बोल सकते हैं, carbohydrate, whatever you want to say you can say, because again the starch is form of the carbohydrate only, so it converts the sugar. So this was solely for the digestion in the mouth. Okay, in the exam if they ask के explain the procedure taken by our body and किस तरीके से digestion जो है वो start होता है माउथ में, तो आप ये वाला आंसर लिखेंगे। एंड नेक्स्ट अगर वो पूछता है कि how the thing happens in the stomach, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आता है जर्नी फ्रॉम माउथ टू स्टमक। नाउ डेफिनेटली फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम माउथ टू स्टमक. So the slightly digested food in the mouth goes down the food pipe called the esophagus, या फिर esophagus भी बोल सकते हो। तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या करता है कि आपका जो फूड है वो माउथ से लेके स्टमक तक ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, द esophagus जो रहता है उसके बाद में यहाँ पर आपको पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। नाउ व्हाट इज पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट? कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपांशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। अब देखो वो मस्क्यूलर होती है शेप में, इसोफेगस जो रहता है वो मस्क्यूलर होता है शेप में, एंड द फूड विच यू आर टेकिंग इन इज सॉलिड इन नेचर, सो डेफिनेटली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन इन द इसोफेगस. ओके, so this is how the transportation takes place from the mouth to the stomach, and the food is further digested in the stomach. Okay, now let's discuss the stomach. तो स्टमक के अंदर अभी जो खाना पहुंचा है वो सेमी सॉलिड पेस्ट पहुंचा है। ठीक है, हम एकदम भी सॉलिड नहीं बोल सकते हैं, उसको लिक्विड भी नहीं बोल सकते हैं। अब सॉलिड क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज सलाइवा हैज़ बीन मिक्स्ड, एंड सलाइवा मिक्स होने के बाद में इसोफेगस से म्यूकस भी मिलता है, दोनों चीज़ें उसको सेमी सॉलिड बना देती है। उसके बाद में आपको ये भी पता होगा कि स्टमक में खाना जो रहता है वो 2-3 घंटे तक रहता है, चर्निंग प्रोसेस कैरी आउट होती है, तो जिसकी वजह से सेमी सॉलिड जो है वो एकदम फाइनल उसका क्राइटेरिया ले लेती है। ओके, अब उसके बाद में क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं जो कि आपकी बॉडी के स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, उसमें 3 चीज़ें मेनली सिक्रेट होती है स्टमक में। द फर्स्ट वन इज द HCl, द सेकंड इज द एंजाइम नोन एज पेप्सिन, एंड द लास्ट वन इज द म्यूकस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है स्टमक में, ऑल्सो नोन एज द HCl? तो देखो 3 अपन इसमें काम बता सकते हैं। इन द एग्जाम दे कैन अगेन आस्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl टू मेक द मीडियम एसिडिक सो पेप्सिन कैन एक्ट। अब ये चीज़ मैं आपको पहले भी क्लास के अंदर बता चुका हूँ कि इट इज़ द पेप्सिनोजन विच गेट्स कन्वर्ट इनटू द पेप्सिन, एंड दैट पेप्सिन कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोसिस. So this is the basic procedure which goes on in our stomach. Okay, now that pepsinogen to get convert into the pepsin requires the acidic medium, and that acidic medium is given by the HCl. So the first and the foremost function of the HCl is to make the medium acidic so that pepsin can act on the protein. Okay, फिर second is to kill any bacteria which might have come with your food
टू सॉफ्टन द फूड बॉलस, और जो आपके फूड बॉलर्स रहते हैं उसको सॉफ्ट करने में भी काम आता है ना। फूड बॉलर्स क्या चीज़ है? इट्स नथिंग द फूड विच हैज़ रिसीव्ड इनटू योर स्टमक, वी टर्म इट एज अ फूड बॉलस, नथिंग एल्स। तो उसको सॉफ्ट करने में, बैक्टीरिया को मारने में और पेप्सिन एंजाइम को एक्ट करने में, ये 3 बेसिक फंक्शन होते हैं HCl के। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एसिडिक मीडियम के अंदर जो पेप्सिन है वो अपना काम चालू कर देता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। Now the next is what is the function of the mucus. So we have already discussed about the HCl and the enzyme pepsin. Now the next is the mucus. So what happens with the mucus is that it protects the stomach wall from its own secretion of the HCl. Now you might have seen that if our stomach is secreting the HCl, so it might destroy itself, its inner lining. Okay, अब उसकी वजह से आपको आपने सुना होगा कि अल्सर is a type of disease which happens due to the excessive secretion of the HCl. And what does it mean? It's just burn down the inner lining of our stomach. तो उससे पेट दुखता है, बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है। तो होगा ही सही, क्योंकि अगर HCl ज़्यादा सिक्रेट हो जाएगा, इनर लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो स्टमक पेन तो स्टार्ट होना ही है। इसीलिए ऑप्टिमम अमाउंट में म्यूकस का प्रेजेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो म्यूकस क्या करता है? इट स्टॉप्स द डिस्ट्रॉइंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द HCl. ओके, now the last one is the exit of the food from the stomach is regulated by the sphincter muscle. Now अब देखो, स्टमक का काम पूरा हो चुका है। now food is going to get into the small intestine. now while going through the small intestine, it must be ensured that the food doesn't come back to the stomach, and this is regulated by the sphincter muscle. okay, तो sphincter muscle जो रहता है, एक तो खाने को ट्रांसपोर्ट भी करता है to the small intestine, and another thing, it keeps the check that food doesn't come back from the small intestine to the stomach back, so which releases it in the small amount in the small intestine. तो छोटे छोटे अमाउंट में स्फिंक्टर जो मसल रहता है वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ते जाता है, एंड फाइनली यू कैन सी दैट द फूड रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. देखो, देयर इज द पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड इन द माउथ एंड द स्टमक. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है. तो उस केस में क्या होता है कि कंप्लीट डाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, एंड द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड इन द ह्यूमन बींग्स इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरा डाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है. लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे हम लोग, तो लार्ज इंटेस्टाइन में केवल एब्जॉर्प्शन का काम आता है, डाइजेशन की वहाँ पर कोई भी प्रोसीजर जो है वो कैरी आउट नहीं होती है. अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है. तो डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. Now the small intestine in human beings is the site of the complete digestion of food, as we have already discussed. Now it might be carbohydrate, protein and fat. Now यहाँ से आप दो चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट का तो पहले ही हो चुका है डाइजेशन, प्रोटीन का भी पहले ही हो चुका है, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that was the partial digestion of the food, not the complete digestion. Okay, now in your mouth the salivary amylase has converted the carbohydrate, also known as the starch, into the, we can say, the glucose. But that was partial digestion. There is still some amount of carbohydrate left in your food, so it is going to be get converted into the small intestine. Okay, and we are not going to discuss about the carbohydrate in detail from this particular मतलब इसके अंदर अपन इसको कार्बोहाइड्रेट को इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे. इट इज नॉट प्रेजेंट इन योर सिलेबस दैट हाउ द कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. Now we have already seen that the carbohydrate is digested in the mouth. तो बस हमको उतना ही पढ़ना है, पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट को नहीं देखना है. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोटीन्स एंड द फैट, सो वी हैव टू सी दिस. प्रोटीन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन के अंदर क्या होता है. we have just seen that the protein is getting converted into peptones or proteoses, also known as basically the amino acid in the stomach, but that is again the partial digestion. तो अभी हम लोग पहले बेसिकली फैट की बात करेंगे, देन वी आर गोइंग टू कम ओवर द प्रोटीन्स, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट. ओके, नाउ अब देखो, लीवर जो है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच सिक्रीट्स बाइल. नाउ बाइल यू कैन से इज अ लिक्विड विच कंटेन्स द एंजाइम. ठीक है, बाइल एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके पास में एंजाइम होता है, एंड 90% ऑफ द बाइल इज द वाटर ओनली, एंड द रेस्ट अमाउंट आप उसके अंदर बोल सकते हो कि बाइल के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NHCO3 भी प्रेजेंट होता है, उसके बाद में बिलीरुबिन भी उसके अंदर होता है. तो वही सारी चीज़ें हैं. तो इट्स अ ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन द लीवर विच इज नॉर्मली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. नाउ अगेन दैट कैन बी आस्क्ड इन द 1 मार्कर क्वेश्चन दैट वेयर इज द bile stored in the human body. So it is secreted by the liver, but it is stored by the gallbladder.
नाउ बाइल इज बेसिक इन नेचर। अब मैंने आपको पहले ही बोला है कि NHCO3 जो होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो बाइल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जब हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इट विल बी बेसिक इन नेचर, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स सॉल्ट कॉल्ड द बाइल सॉल्ट विच हेल्प्स टू एम्यूल्सिफाई और ब्रेक डाउन द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड। अभी मैं आपको क्लास के अंदर पहले ही बता चुका हूँ कि एक्चुअली होता ये है कि फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये फैट का बड़ा मॉलिक्यूल है। अब होता क्या है कि बाइल सॉल्ट जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। इट माइट बी थोड़ा स्मॉलर पार्ट यहाँ पर चेंज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो फैट के छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो कौन करता है, दैट इज द बाइल सॉल्ट, एंड दैट इज नोन एज emulsification of fat. Okay, so it was asked in the previous year papers also that what is the emulsification of fat. So you have to write down that the breaking down of the large fat molecules into the smaller globules by the bile salt is known as the emulsification of fat. As simple as that. Okay, now that particular ये जो छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स है ना, अब इसके ऊपर लाइपेस एक्ट करेगा, ठीक है। अब लाइपेस के बारे में हम लोग थोड़ी देर अभी बात करते हैं वापस से, लेकिन इनिशियली अभी हम लोग यही देख रहे हैं कि बाइल सॉल्ट का क्या काम है। तो बाइल सॉल्ट का, तो बाइल के यहाँ पर दो फंक्शन दे रखे हैं। द फर्स्ट वन इज इट मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक अल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। नाउ इस लाइन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। अब जो फूड आ रहा होता है स्टमक से, अब देखो HCl सिक्रेट हुआ था, HCl इज एसिड, सो इट हैज द एसिडिक मीडियम। नाउ जो लाइपेज होता है जो कि पैनक्रियास सिक्रेट करता है, अगेन अ टाइप ऑफ एंजाइम, उसको बेसिक मीडियम चाहिए रहता है। तो बेसिक मीडियम कहाँ से आएगा, तो लीवर से जो बाइल सिक्रेट होता है वो बेसिक मीडियम का होता है। तो जैसे फूड आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, उधर से लीवर से बाइल आता है और उस फूड को क्या करता है, उस फूड को बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। अब इससे होता क्या है कि लाइपेज जो है वो इसके ऊपर इजीली एक्ट कर सकता है। सेकंड क्या फंक्शन है बाइल का, द बाइल सॉल्ट ब्रेक्स द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूलस मेकिंग इट इजी फॉर द एंजाइम लाइपेज टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम। अभी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या काम रहता है। तो बाइल सॉल्ट जो रहता है वो ब्रेक कर देता है फैट को, जो बड़ा फैट का मॉलिक्यूल होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, ऑल्सो नोन एज दी स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स, या फिर स्मॉल ग्लोब्यूलस भी बोल सकते हो, ताकि जो लाइपेस है उसके ऊपर इजीली एक्ट कर सके। ओके, सो दैट वाज द फंक्शन ऑफ द लीवर इन द डाइजेशन प्रोसेस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पेनक्रियास कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियास इन द ह्यूमन डाइजेशन, तो अब देखो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जूसेस आते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेस हो गया, अमाइलेज हो गया। ओके, तो ये तीनों वापस से आपको पेनक्रियास से सिक्रेशन देखने के लिए मिलेगा। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो पेप्सिन का भाई है ट्रिप्सिन, ठीक है। तो पेप्सिन, आपको याद होगा कि पेप्सिन इज कन्वर्टिंग द प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। नाउ दैट वाज पार्शियल डाइजेशन। नाउ ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स इट फाइनली इनटू द अमीनो एसिड, पूरी तरीके से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। ओके, अब लाइपेस का क्या काम होता है, तो सुनना, लाइपेस क्या होता है कि एक एंजाइम होता है विच एक्ट ऑन द स्मॉलर फैट ग्लोब्यूलस, जो छोटे छोटे फैट के टुकड़े हो जाते हैं ना, उसके ऊपर लाइपेस एक्ट करता है, एंड इट कन्वर्ट्स दैट फैट मॉलिक्यूल इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, एक तो फैटी एसिड हो जाता है, ग्लिसरॉल हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी है उसको कंज्यूम कर लेती है। और अमाइलेज का भी पोर्शन थोड़ा बहुत रहता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। और जो अमाइलेज वैसे जैसे हम लोगों ने माउथ में देखा था, वैसे हमको थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखने के लिए मिलता है। चलिए, तो पेनक्रियास के क्या फंक्शन है, इट सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूसेस लाइक पेनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, तीन चीजें होती है। नाउ द एंजाइम अमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च ऑल्सो नोन एज द कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन, ट्रिप्सिन का क्या काम होता है प्रोटीन के रिलेशन में। और लाइपेज का क्या काम होता है, इट ब्रेक डाउन द एमल्सिफाइड फैट, वो फैट को जो है ब्रेक डाउन करके चेंज करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये आपकी बेटर एफिशिएंसी के लिए इस पीडीएफ में मैंने सारी चीज़ें आपको लिख दी है। इन शॉर्ट, एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको रिवाइज करने में। जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। अब ग्लूकोज क्या चीज़ है, तो ग्लूकोज इज बेसिकली 2 यूनिट ऑफ माल्टोज। ओके, 2 यूनिट, सॉरी, इट इज़ द माल्टोज 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो इतना तो इन डीप आपको नहीं आएगा, बट हाँ, मैंने आपको एक बार बता दिया है कि कभी आ जाए तो आप देख सकते हो कि जो ग्लूकोज रहता है उसका जो एक स्टेप पहले रहता है, दैट इज द माल्टोज। और माल्टोज क्या होता है, इट्स द 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द प्रोटीन। सो प्रोटीन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड फाइनली। तो ये जो नॉन प्रोडक्ट रहते हैं ना, ये हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए जानती है, ये वाले नहीं जानती है। बॉडी डजंट नो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज प्रोटीन, व्हाट इज फैट। It knows what is glucose, it knows what is amino acid, and it knows what is fatty acid and glycerol. So it absorbs this particular part.
So these parts have to be converted into this particular part. Okay, so the carbohydrate gets converted into the glucose by the salivary amylase. Second, the protein gets converted into the amino acid by the pepsin or trypsin, you can say. These are the enzymes. And fat is finally getting converted into fatty acid and glycerol by the lipase enzyme. सो एक ये छोटी टेबल है जो कि आपको पूरा कंप्लीट डाइजेशन बता देती है कि कार्बोहाइड्रेट फाइनल ग्लूकोज के फॉर्म में बॉडी उठाती है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के फॉर्म में उठाती है, और फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में उसको उठा लेती है, मतलब एब्जॉर्प्शन अपन को देखने के लिए मिलता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड ऑल्सो. तो यहाँ पर आपको डाइजेशन भी देखने के लिए मिल रहा है और एब्जॉर्प्शन भी होता है इन्हीं चीज़ों का. So the inner surface of the small intestine has million of tiny finger-like projection called the villi. तो विली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. सो यू कैन से दैट्स द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड इट इज गेटिंग डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द ब्लड. So whatever you are eating, it is getting converted into the amino acid, or we can say it is getting into fatty acid and glycerol or the glucose. So these things are absorbed by the villi, which is present in the small intestine, and transferring this particular things are in the blood. Okay, so the presence of the villi gives the inner wall of the small intestine a very large surface area, and finally the digested food which is absorbed through the walls of the small intestine goes into our blood. As simple as that. ओके, तो कनेक्शन प्रोवाइड करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है और ब्लड जो रहता है उसके बीच में विली लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो विली क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड रहता है उसको पिकअप करती है और ब्लड की स्ट्रीम में उसको डाल देती है. ओके, तो इस तरीके से जो अपन को एनर्जी वगैरह चाहिए रहती है वो मिल जाती है. नाउ व्हाट अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट टेकन अप बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसा तो है नहीं कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सब डाइजेस्ट हो जाएगा. तो देयर आर सम थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन. तो अब क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो जो सॉलिड नेचर का बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में शिफ्ट हो जाता है. सो the undigested food passes from the small intestine in a wider tube called the large intestine. Now that is why we say this as a large intestine, because it has a wider tube. तो large intestine मतलब ये मत समझना कि small intestine से बड़ी होती है. तो small intestine बड़ी होती है large से, बट होता ये है कि जो ट्यूब है उसका नेचर वाइड है, वाइडर नेचर की है ट्यूब. दैट इज इट इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली. तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, ये रीएब्जॉर्प्शन देखती है कि अगर मान लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन कोई छोड़ देता है कोई चीज़ तो उसके अंदर, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इट्स ओनली द वाटर. इफ बॉडी सीज दैट देर इज लैक ऑफ वाटर या फिर इफ देर इज एनी नीड ऑफ सॉल्ट और द वाटर, देन इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब दैट पर्टिकुलर थिंग. So the walls of the large intestine absorb most of the water from the undigested food, and due to this the undigested part of the food becomes almost solid. तो large intestine में जाके पूरी तरीके से आपका solid ही बचता है. So the last part of the large intestine called the rectum stores this undigested food for some time from and excreted from our body through anus as feces. So अब जो solid waste बचता है, it is no use for the body. सो बॉडी क्या करती है कि थोड़े टाइम के लिए रेक्टम में स्टोर करती है. रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली जब उसकी जरूरत नहीं होती है इट इज एक्सक्रेटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस. सो दैट वाज ऑल फॉर द डाइजेशन प्रोसेस इन द ह्यूमन बींग्स. सो वी हैव सीन इन डीप, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करा है सारी चीज़ों को. तो आई थिंक कि आपके यहाँ से सारे डाइजेशन के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे. नाउ इन द एग्जाम दे कैन आस्क यू द पार्शियल क्वेश्चन ऑल्सो दैट आप बताइए कि प्रोटीन किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से होता है, फैट्स कैसे होता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द HCl, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द म्यूकस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्फिंक्टर मसल, लीवर का क्या फंक्शन होता है, पेनक्रियास का क्या फंक्शन होता है. तो आपको हर चीज़ अच्छे से इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर वो फंक्शन पूछता है सो यू मस्ट बी इन द स्टेट टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, so that was all about the digestion of the human beings.